अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2 क्रॉस 2। आज की वीडियो में आपको इंतहाई आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से 3 स्टेप्स की हेल्प से इनवर्स निकालना सिखाऊंगा। वीडियो आखिर तक पूरी देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। उम्मीद करता हूं कि अगर कोई 3 या 4 क्लास का स्टूडेंट भी पूरी वीडियो देख लेगा तो वो भी इजीली इनवर्स फाइंड कर लेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इनवर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उसे 2 तरीके से लिखा जाता है। नंबर 1, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि मैं आपको इनवर्स 3 स्टेप्स में निकालना सिखाऊंगा, तो वो 3 स्टेप ये हैं। नंबर 1 डिटर्मिनेंट, नंबर 2 एडजॉइंट, नंबर 3 इनवर्स। तो चलते हैं पहले स्टेप डिटर्मिनेंट की तरफ और इसे एक्सप्लेन करते हैं। डिटर्मिनेंट को डी ई टी ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ से ए से डिनोट किया जाता है। अब मैं इसे आपको एक मिसाल की मदद से समझाता हूँ। ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए की दोनों साइडों पे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे तो ये ए डिटर्मिनेंट पड़ा जाएगा। इसे निकालने के लिए ए को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, और सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें और इसका आंसर 0 आ जाए, यानी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो सिंगुलर निकल आए, यानी कि उसका आंसर 0 निकल आए, तो हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो हम लिखते हैं इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। जब ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, इसके बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है एडजॉइंट फाइंड करना। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अमाउंट है ए बी माइनस सी और डी। मैंने ये अमाउंट थोड़ी सी चेंज की है, इसमें मैंने सी के साथ माइनस बी लगा दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। जिसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है उसी का ही एडजॉइंट निकालना होता है। तो ये मैंने माइनस इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको एडजॉइंट ज़्यादा आसानी और डिटेल से समझा सकूं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए ए और डी को इंटरचेंज कर देंगे। जहां पर ए की रकम है वहां पर डी की आ जाएगी, और जहां पर डी की रकम है वहां पर ए की आ जाएगी, यानी ए और डी की जगह हम आपस में चेंज कर देंगे। और जो सी माइनस सी और बी है इनके हम साइन चेंज कर देंगे, जिसके साथ साइन जो भी साइन होगा वो उल्ट हो जाएगा। सी के साथ माइनस था तो ये प्लस हो गया, बी के साथ कोई साइन नहीं, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, तो उसे हमने चेंज करके माइनस बी कर दिया। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों की जगह बदल देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, और इन दोनों के आपस में साइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरह हमारा ये एडजॉइंट निकल आता है। इसके बाद हम तीसरा स्टेप इन्वर्स मालूम करते हैं। इन्वर्स को डिनोट करते हैं ए रेज़ पावर -1 से। अब इसको मैं मज़ीद समझाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे आपको ये बाआसानी समझ आ जाएगी। एग्ज़ाम्पल,
a इज़ इक्वल टू 4 -1 2 -3। हमने इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 इंटू -3। यहाँ पे मैंने एक और ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस 2 साइन आ गए हैं। मैथ में 2 साइन कभी भी इकट्ठे नहीं लिखे जाते। अगर 2 साइन आए तो उन्हें ब्रैकेट की मदद से अलग कर दिया जाता है। तो मैंने ये -3 को ब्रैकेट की मदद से अलग कर दिया। फिर माइनस इंटू 2 इंटू -1 लिखा। इसमें भी 2 साइन आ गए हैं, मल्टीप्लाई का भी और माइनस का भी। तो हम इसे भी -1 को अलग करने के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। प्लस माइनस -4 3 आर 12 माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2 -12 प्लस 2 इज़ इक्वल टू -10। चूँकि माइनस की रकम बड़ी है, 12 है, इसलिए आंसर में साथ माइनस का साइन आया है। यहाँ मैं आपको एक और की पॉइंट बता देता हूँ कि अगर 2 साइन या 2 रकमों को ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर क्या आएगा। अगर एक अमाउंट प्लस की और दूसरी भी प्लस की हो और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस बन जाता है। माइनस इंटू माइनस इज़ इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज़ इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज़ इक्वल टू माइनस। इसे आसानी से याद रखने के लिए अगर दोनों अमाउंट्स एक जैसी हों, जैसे कि ये दोनों प्लस की हैं और ये दोनों माइनस की, ये मल्टीप्लाई होंगी तो इनका आंसर प्लस आएगा। और अगर दोनों अमाउंट आपस में अपोजिट हो, यानी कि एक प्लस की हो और एक माइनस की, या एक माइनस की और एक प्लस की हो, तो फिर इनका आंसर माइनस आता है। इसी तरह इस रूल को अप्लाई करते हुए मैंने ए डिटर्मिनेंट का आंसर -10 निकाला, जो इक्वल नहीं है 0 के। मैंने आपको बताया था कि अगर आंसर डिटर्मिनेंट का 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है और ए इन्वर्स पॉसिबल होता है और हम सवाल को कंटिन्यू रखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर मुकम्मल हो गया। हमने ए डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल लिया है। अब हमने दूसरा स्टेप शुरू करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हमने मैं पहले भी देखा था कि एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों की रकमों को इंटरचेंज कर देते हैं। -3 यहाँ चला जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। -3 यहाँ चला गया, 4 यहाँ आ गया और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर, 2 के साथ कोई साइन नहीं, वो प्लस है तो उसे माइनस कर दिया। -1 के साथ माइनस है तो इसे चेंज करके प्लस कर दिया। अब हमारे 2 स्टेप मुकम्मल हो गए हैं। डिटर्मिनेंट का आंसर भी आ गया है और एडजॉइंट का भी आ गया है। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पुट किया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, अब फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट की जगह पर हम -10 पुट कर देंगे और एडजॉइंट ए की जगह पर हम एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज़ यही अमाउंट्स आ जाएंगी और फिर इन्हें हमने -10 से डिवाइड करना है। तो सब के अपॉन -10 -10 -10 -10 लिख देना है। ये काम करने के बाद हमने देखना है जो रकमें सेम टेबल पर डिवाइड होती होंगी तो उन्हें हम कट कर देंगे और अगर जो नहीं होती होंगी उन्हें एज इट इज़ ही उतार लेंगे। तो फर्स्ट अमाउंट है -10 ओवर -3 ओवर -10, माइनस से कट गया तो 3 ओवर 10 आपस में नहीं कटते, ये एज इट इज़ ही आ गए। नेक्स्ट अमाउंट थी -2 ओवर -10, माइनस से माइनस कट गया,
2 और 10 आपस में एक ही टेबल पर कटते हैं। 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो ये 1/5 आ गया। 1/10 ये एज इट इज़ ही उतर आएगा माइनस के साथ, और 2/10 माइनस का है, तो ये माइनस ये अमाउंट 2 पे डिवाइड हो जाती है। 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो ये आ जाएगा -2/5। तो ये हमारा आंसर निकल आया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में बताइएगा और काइंडली मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।